अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस कब और क्यों स्टार्ट किया। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था पहले कभी कि मैं कुछ ऐसा कोई वर्क करूँ या फिर पैसे कमाऊँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं ना बचपन से अपनी मम्मी से एक बात सुनती आई हूँ कि दुनिया में हर लड़की को इतना तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो खुद के एक्सपेंसेस खुद से उठा सके। तो मैं अपनी मम्मी की जब ये बातें सुनती थी, जब मुझे मेरी मम्मी बोला करती थी कि बेटा कुछ करना है, अगर लाइफ में अगर आप लड़की हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अपने लिए खुद कुछ कर सको। तो उस वक्त मम्मी की बातों पे मैं ध्यान नहीं दिया करती थी कि क्या ही जरूरत है पैसे कमाने की, जब घर में पापा है, भाई कमा रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है। तो उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर शादी हो गई, शादी होने के बाद एक अच्छे घर में शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के साथ फिर सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे ना मतलब शादी होने के बाद एक चीज मतलब दिल में आने लगी कि मेरी मम्मी की बात मुझे याद आने लगी कि शायद मेरी मम्मी सही कहती है कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट ऐसा मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मतलब मैं कमाऊं या खुद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा था, ख्वाहिशें भी पूरी हो रही थी, हस्बैंड को मतलब जो चीज़ मतलब उम्मीद होती थी वो मिल जाता था। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है। बट एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आती है ना। तो उस वक्त जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ, उसके बाद सब कुछ चेंज हो चुका था। आपको भी पता है काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। तो लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ चेंज हो चुका था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ ऐसा दिल में होती थी कि कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट घर पर रहकर हम लोग इतना मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, हमारा 2 से 3 घंटा हम अपने फ्री टाइम को वैसे ही हम एंटरटेन में हम लोग स्पेंड कर देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि उस 2-3 घंटे के अंदर अगर हमें ऐसा कोई काम मिल जाए जिसके थ्रू हम घर पर रहकर कुछ कमा सकें। तो उस टाइम पे मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन मैंने उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैं रील्स को स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक रील दिखाई दी जहां पर ये बताया जा रहा था कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, घर बैठे पैसे कमाओ, दिन का इतना कमाओ दिन का। तो मैं ये सोचती थी कि क्या ये सच है, सच में मतलब इस तरीके से हम लोग घर पर रहकर कुछ कमा सकते हैं, कोई अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अगर शुरुआत में नई नई हमें पता चलती है तो हम उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वो चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ना ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी ज़्यादा एक्सपांड होने लगी। तो फिर और ज़्यादा रील्स मेरे सामने आई कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, घर बैठे पैसे कमाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ना इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मतलब ये है क्या। अगर कोई हमारे काम का, हमारे लायक कोई अगर ऐसा काम मिल जाता है तो उसको कर भी लेंगे। तो फिर एक दिन मैंने 2-4 लोगों को मैसेज किए, मैंने डिटेल्स निकाली, और फिर जब मुझे डिटेल्स निकालने पर मुझे पता चला कि वर्क जेन्यून है और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है और हर कोई लोग करके यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब पैसे कमा रहे हैं लोग घर पर रहकर। तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ भाई चलो ट्राई करके देखते हैं, कर लेते हैं। जब सोचा है तो फिर कर भी लेते हैं। अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आप करो, आपकी चॉइस है, आपको अगर करना है तो आप करो, सीखो कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती है, लोग मतलब किस तरीके से पैसे कमाते हैं, क्या क्या हो रहा है आज के टाइम के अंदर। तो वो चीज़ सीखने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो परमिशन दी कि आप सीखो और देखो कि मतलब किस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैंने सीखने के एक उससे मैंने स्टार्ट किया कि चलो मैं सीख तो लूँगी, चाहे मैं पैसे नहीं कमा लूँगी, चाहे मैं सीख लूँगी। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पर से डिटेल्स वगैरह लेके मैंने काम स्टार्ट किया, और फिर सीखते सीखते मैंने कब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 6 लाख से ज़्यादा की अर्निंग को क्रिएट कर लिया मुझे खुद पता नहीं चला। तो बस यही है मेरी स्टोरी कि आज मैं अपनी मम्मी को ना बहुत ही मतलब दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे एक बात बहुत ही अच्छी सिखाई है। और एक लड़की को एटलीस्ट इतना तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए कि फ्यूचर में अगर उसको ज़रूरत भी पड़ती है तो वो अपने पैरों पर खुद खड़ी रहे। एटलीस्ट वो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर पाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो बस यही मेरी स्टोरी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर अर्न कर रही हूँ, और काफ़ी जो है वो अपने एक्सपेंसेस भी मैं खुद उठा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।